हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधांशु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जर्नली आपके जो पीजीटी टीजीटी या इन एग्जाम्स में जर्नली पूछा जाता है और भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक वन वर्ड भी है अगर एसएससी के थ्रू लें तो इपिक क्या होता है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। इपिक क्या है, व्हाट इज एन इपिक? तो इपिक इज अ वेरी लॉन्ग एंड नैरेटिव पोएम, जो हिंदी में से कहते हैं महाकाव्य। अब जनरली आपने लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने, कि एपिक क्या होता है। तो एपिक क्या है आपका? महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है? जैसे एक वेरी लॉन्ग एंड नैरेटिव पोएम, महाभारत और रामायण इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, देन अगर हम बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें, और अगर वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो इसमें होमर का इलियड है, दांते की डिवाइन कॉमेडी है। तो हम जनरली दो चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। पहला जो है वो दांते की डिवाइन कॉमेडी के बारे में, और दूसरी हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो लेक्चर तैयार किया है आपके लिए वो दांते की डिवाइन कॉमेडी पे किया है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो सारी लिख दी हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे समझाता जाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। अब देखिए, डिवाइन कॉमेडी ये लिखा है डांते एलिग्री ने, और ये इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1265 टू 1321 है। और ये जो बुक इन्होंने कंप्लीट की थी ये उन्होंने 1308 टू 1320 में कंप्लीट की थी। कंप्लीट करने के एक वर्ष बाद ही इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इस बुक का स्पैन क्या है, देखिए आप, 1308 टू 1320, 1308 से लेके 1320, और इनका लाइफ स्पेन कितना है, 1265 टू 1321। ये इटली में पैदा हुए थे, फ्लोरेंस एक जगह है। अब देखिए, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, एपिक है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें 14,233 लाइन है, 14,233 लाइन्स। अब देखिए, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें 3 का अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो 3 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप, इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से पार्ट हैं? इन्फर्नो, परगेटरियो और पैराडाइजो। एक तरह से इन्फर्नो हेल है, परगेटरी प्यूरिफिकेशन के लिए है, और पैराडाइज जो है वो आपका स्वर्ग है। तो ये 3 चीजें, इन्फर्नो, परगेटरी और पैराडाइज। अब एक में 33 यानी कितने कैंटोज हैं? ये कितने कैंटोज हैं? कैंटोज का मतलब है उसके खंड जो है वो कितने हैं, वो 33 हैं। और अगर हम उसको इंट्रोडक्शन को भी लगा लें तो हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर हो जाता है 100, 33, 99 एंड 100। अब देखिए, इस 3 का अक्षर और दूसरा क्या है यहाँ पर। इसमें लाइनों की संख्या मैंने आपको बताई थी 14,233। देखिए इधर भी 33 है। और दोबारा देखिए आप कि प्रत्येक लाइन में जो सिलेबल्स की संख्या है वो भी 33 है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये बार बार 3 का नंबर क्यों आ रहा है? बिकॉज ये 3 का नंबर जो है वो उन्होंने डेडिकेट किया है ट्रिनिटी को। ट्रिनिटी जो लोग नहीं जानते हैं, क्रिश्चियंस में ट्रिनिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। फादर, सन एंड होली स्पिरिट, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पर 3 चीजें ली हैं, बार बार 3 चीजें आ रही हैं। तो ये 3 नंबर जो है यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिनिटी, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फर्नो की करेंगे। जो जनरली क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जो सबसे ज्यादा इसका वर्ल्ड में जाना जाने वाला पार्ट है या पढ़ा जाने वाला पार्ट है, वो आपका क्या है, वो आपका इन्फर्नो है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन्फर्नो यानी इधर मैं लिख दे रहा हूं हेल। हेल का मतलब नर्क, दोजख। अब देखिए आप कि इसमें 33 कैंटोज हैं। अब इन 33 कैंटोज में क्या है कि इनका लाइफ स्पैन बताया गया। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि वो गुड फ्राइडे से एक दिन पहले वो एक जर्नी करते हैं अपनी, और जर्नी जो है वो जर्नी थ्रू हेल, परगेटरी एंड पैराडाइज जो है।
अब इस जर्नी में इन्फर्नो और परगेट्रियो में उनका जो गाइड है वो वर्जिल है। अब जो वर्जिल का नाम नहीं जानते हैं, वर्जिल जो है वो ग्रीक पोएट हैं बहुत बड़े, तो वर्जिल उन्हें गाइड करते हैं, जैसा उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि वर्जिल उन्हें हेल और परगेटरी में गाइड कर रहे हैं। और पैराडाइज में उनकी एक आइडियल वुमेन है, आइडियल वुमेन है बीट्राइस। इसके लिए उन्होंने एक अलग से एक पोएम का कलेक्शन भी है जिसे कहते हैं ला विटा नोवा, द न्यू लाइफ, माई लेडी स्लीप्स इन वेल, इस तरह से लाइन आती है उसमें कुछ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हेल है उनका, अभी आप देख रहे होंगे हेल का, मैं यहाँ पर एक आपको चित्र देता हूं कि हेल क्या है, ठीक है। तो जो हेल है वो मोपा डेल हेल, बॉटिसिली की बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग आपको दिख गई होगी अभी। अब देखिए इसमें क्या है, 9 सर्किल्स हैं, सर्किल्स ऑफ हेल जो हैं वो 9 सर्किल्स हैं इसमें। अब ये 9 सर्किल जो है वो 7 सिंस आपके पैराडाइज लॉस्ट में भी आपको मिलेंगे, जॉन मिल्टन की है। तो उसमें क्या है, ग्लूटनी है, आलस है, तो ये सारे उनके 7 सिंस दिए हुए हैं। 9 सर्किल्स में प्रत्येक एक पाप के लिए सर्किल दिया गया। अब जनरली आप जानते होंगे कि जो अर्थ है उससे नीचे जैसे ही हम जाते हैं तभी आपका जो गर्मी है वो बढ़ती जाती है, तो उन्होंने इस तरह सर्किल रखा है, कम गर्मी वाला ऊपर है, फिर उससे ज्यादा जो तीव्र पाप होंगे उसके लिए नीचे, फिर उससे ज्यादा वाला और नीचे, उससे ज्यादा वाला और नीचे, और जो सेंटर है उसका लास्ट जो है उसमें शैतान यानी लूसीफर है। अब देखिए, अब इसे क्लासिक टस्कन में लिखा गया जिससे इटालियन बाद में डेवलप हुई है। अब इन 9 सर्किल्स में क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 9 सर्किल्स में ये बहुत वाइड नोन है, और वो इसकी जर्नी के बारे में बात की गई है। वो अपनी जर्नी पे जाता है तो उसमें इस तरह से है कि जब वो अपने एक्चुअली इसमें एज का थोड़ा सा मेंशन किया है उन्होंने कि जब वो अपनी लाइफ स्पैन को आधा जी चुके हैं। अब आधा जी चुके का मतलब क्या है, क्योंकि जो बिब्लिकल एज है, बाइबल में दी गई एज है ह्यूमन की, वो 35 है, और ये एक डिवोटेड कैथोलिक है, वहां पर डिवोटेड ईसाई है एक। तो अगर हम बात करें तो उनकी एज उस समय जो है वो 35 की एज के हैं वो, ठीक है। तो वो जर्नी करते हैं, अपनी जर्नी में वो हेल के थ्रू जाते हैं। एक लाइन इसमें आती है कि वो जब जा रहे हैं कि अबंडन ऑल होप एंटर हियर, कि वो सारी होप छोड़ दो, तो उसमें शेड्स हैं वहां पर जो जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी हुई हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जितने भी महान लोग हैं, बहुत सारे वॉरियर्स हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे कहाँ पर मिलते हैं उन्हें, वो वहीं पे मिलते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय भी होता है वहाँ पर, क्योंकि इन्होंने मिडिएबल जो यूरोप है उसकी स्थिति बताई है वहाँ पर, कि मिडिएबल जो लोग हैं वो लोगों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, इस पर भी मैं भी आऊँगा। कंट्रोवर्सी क्या है, तो इसमें बहुत महान लोग मिलते हैं, जूलियस सीजर मिलते हैं, यूलिसिस मिलते हैं, 25th कैंटो है उसमें, 26 कैंटो है सॉरी, उसमें इन्हें जूलियस सीजर मिलते हैं, एक्लीज मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे न्यूमरस लोगों को दांते की डिवाइन कॉमेडी ने इंस्पायर भी किया है। बहुत सारे पोप्स हैं जिसमें, अगर हम देखें तो इसका जो 3rd कैंटो है उसको अगर हम देखें तो जो वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल है उस पर जो पेंटिंग हो रही है माइकल एंजेलो की, वो इससे इंस्पायर्ड है। माइकल एंजेलो के बारे में ये भी कहा था कि इनसे ज़्यादा महान व्यक्ति, दांते से ज़्यादा महान व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पे हुआ ही नहीं है। तो कार्ल मार्क्स भी ले लें, कार्ल मार्क्स भी इनसे क्या है प्रभावित रहे हैं कुछ मामलों में, बहुत सारे पेंटर्स इनसे इंस्पायर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं इतिहास में ये, और कंट्रोवर्सी भी है इनके लिए। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोवर्सी क्या है कि इसमें जो 28th कैंटो है, इसमें जो 8वां राउंड है हेल का, फ्रॉड्स के लिए है बेसिकली, वो स्किज़म फूट डालने वालों के लिए। अब उसमें फ्रॉड्स के लिए उसमें 8 भाग हैं कि कैसे कैसे फ्रॉड्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत तब आती है जब किसी अन्य धर्म के एक पैगंबर के बारे में दांते टिप्पणी कर देते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में वो टिप्पणी कर देते हैं इसमें कि जो 28 कैंटो है
उसमें वो दिखाते हैं 32nd लाइन है, 28 कैंटो की 32nd लाइन है, जहां वो देखते हैं कि मोहम्मद साहब और जो उनके दामाद हैं अली वो वहां पर हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिडिएबल जो एज थी वो इस्लाम के बारे में थोड़ा रिजिड व्यूज रखती थी। ठीक है, कंट्रोवर्सी रहती है इस टॉपिक पे और इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसके लिए। ठीक है, और अगर हम परगेटरी में जाते हैं तो गंगा के बारे में बात की गई है। तो मिडिल जो परगेटरी है उसमें मिडेबल जो यूरोप है उसकी जो नॉलेज है ऑल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में वो बताया गया है कि साउथर्न पोल पे कौन कौन से तारे दिखाई देते हैं। उसमें एक लाइन आती है परगेटरी में कि जब जेरूसलम में शाम होती है तो गंगा के तट पर जो है वो आधी रात होती है और उस समय परगेटरी में सवेरा होता है, सनराइज होता है। तो गंगा के बारे में बताया गया है उसमें, तो उनकी नॉलेज के बारे में वहां बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि साहब इसको डिवाइन कॉमेडी क्यों कहा जाता है? कॉमेडी और ट्रेजेडी है, जनरली आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक दुखांत होता है एक सुखांत होता है, लेकिन उस टाइम पे सुखांत और दुखांत नहीं है ये। उस समय पे इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो ट्रेजेडी है वहां पर वो लिखी जाती है प्रॉपर इटालियन में। प्रॉपर इटालियन का मतलब है जो आम जनों की भाषा नहीं है, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने जो लिखा है वो कॉमेडी लिखा है। कॉमेडी का जो मतलब है वो क्या है? वो वर्नाकुलर है। वर्नाकुलर का मतलब है कि वह सामान्य लोगों की एक भाषा है। तो इसके लिए उन्होंने इसका नाम जो लिखा है वो डिवाइन कॉमेडी लिखा है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कई लोगों को क्या करता रहा है, इंस्पायर करता रहा है। अब इंग्लिश में जो इसका अनुवाद किया है वो इंग्लिश के बहुत फेमस पोएट हैं S.W. लॉन्गफेलो। उन्होंने इसका अनुवाद जो किया है वो इंग्लिश में किया है। अब हिंदी में भी मैं आपको एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हिंदी में एक नोवेल है, शायद आपने पढ़ा होगा, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती का। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें भी इसको उन्होंने क्योट किया है, डिवाइन कॉमेडी को क्योट किया है उन्होंने। तो डिवाइन कॉमेडी जो है वो जर्नली अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे उन्होंने राइटर्स ने या बहुत सारे लोगों ने उसे कहीं ना कहीं क्योट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब हम हेल की बात यहाँ पर करते हैं। तो जैसे मैंने बताया टोटल इसमें कितने कैंटोस हैं? 33 कैंटोस हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें दिए गए 7 सिंस के बारे में, जो मैंने बताया था पैराडाइज लॉस्ट में भी आपके आएंगे। अब मिडिल एजेस में अगर हम देखें तो मिडिल एज में जो वेटिकन सिटी थी उसने, जहाँ का जो शासक होता है वो पोप होता है, जो सबसे छोटा कंट्री है दुनिया का, वेटिकन सिटी, उन्होंने एक एक्रोनियम, एक शॉर्ट फॉर्म दी थी। और एक्रोनियम क्या दिया था? सेलिजिया। ये 7 सिंस के लिए अगर देखें तो ऐसे LIGIA, सेलिजिया। अब ये सेलिजिया क्या है समझिए। एस फॉर सुपरबिया, एवरिशिया, लग्जीरिया, इनवीडिया, यूला, एरा और अकेडिया। अब ये तो लैटिन नाम हो गए इसके। अब क्या है, अब इसके इंग्लिश नाम क्या है तो थोड़ा देखिएगा। सबसे पहला है प्राइड, और प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड, ग्रीड, लालच, लस्ट, वासना, एनवी, ईर्ष्या, ग्लूटनी, ज्यादा खाना खाना,